गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 8 में क्लास 6 की सब्जेक्ट हिस्ट्री की पुस्तक हमारे अतीत का लेसन 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसके पीछे के भागों में हमने पढ़ा था कि मनुष्य कैसे खेती करने की शुरुआत हुई, कैसे वो अनाज को भंडारण करना, सुरक्षित रखना सीखा। आज के बारे में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली। पुरातत्वविद, ये शब्द आया था ना हमारे लेसन फर्स्ट में। क्या होते हैं पुरातत्वविद? जो पुरानी वस्तुओं या पुरानी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों, जो नवपाषाण काल में जिन लोगों ने शुरू में क्या किया था, खेती करनी शुरू की थी और पशु पालना शुरू किया था, पशुपालकों के होने के साक्ष्य मतलब उनके होने के प्रमाण मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप के बारे में भी हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। क्या होता है उपमहाद्वीप? एक ऐसी भौगोलिक इकाई जो पूरे शेष महाद्वीप से अलग दिखाई दे। तो वैसे ही जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो भी क्या है, शेष महाद्वीप से अलग दिखाई देता है, जो पहाड़ों और सागरों के द्वारा अलग थलग सा हो जाता है, तो उसमें पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर। देखो जैसे आपको दिशाओं के बारे में पता है, ये दिशाएं हैं। ये कौन सी दिशाएं हैं? उत्तर है, ये नीचे वाली दक्षिण है, इस साइड वाली क्या आपकी, जिस साइड से सूर्य उदय होता है पूरब, और ये पश्चिम। तो पश्चिम और उत्तर ये जो दिशाएं हैं यहाँ पर दोनों की मिली जुली, इस दिशा को क्या बोला गया है? साथ ही दोनों को मिला के पश्चिमोत्तर क्षेत्र हमें आधुनिक कश्मीर में, जो कश्मीर राज्य है जम्मू कश्मीर, अब एक क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है धारा 370 हटने के बाद। लेकिन पहले क्या था, एक राज्य था। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में इस साइड वाले में और इस दक्षिण में पाए गए हैं। वास्तव में स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले जो पौधे होते हैं और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक तो क्या है, जले हुए अनाज के दानों के जो अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों को किसके अवशेष मिले हैं? जले हुए अनाज के दानों के। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। अंदाजा लगाया है पुरातत्वविदों ने इन अवशेषों के द्वारा। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि वो जो हड्डियां मिली हैं उससे ये पता चल सकता है कि उस टाइम कौन कौन से जानवर पाले गए हैं लोगों द्वारा। अब एक तालिका के द्वारा हम ये आपको बताएंगे कि नवपाषाण काल के पूरा स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे मिले हैं और कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। सेकंड लेसन में हमने पूरा पाषाण काल के 3 स्थलों के बारे में पढ़े थे। कौन से थे वो 3 स्थल? एक तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की पहाड़ी, यहाँ पे पूरा एक बार आप पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर ले। सेकंड लेसन में भीमबेटका की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ी थी हमने? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। दूसरी कहाँ पे मिली थी? आंध्र प्रदेश में कुरनूल की पहाड़ियाँ। और तीसरा स्थान कहाँ पे था? कर्नाटक में हुसंगी। ये तो जो 3 स्थल थे ये आपके सेकंड लेसन में पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले थे। आज जो हम इस तालिका के द्वारा जिन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो किस काल के हैं? नवपाषाण काल के पूरा स्थल हैं। तो सबसे पहले अनाज और हड्डियां कहाँ पे मिली थी, एक तरफ ये लिखे गए हैं, तो दूसरी तरफ जो पूरा स्थल पाए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। गेहूं, जौ, भेड़, देखो गेहूं है, जो है, सबसे पहले अपने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था। गेहूं, जौ सबसे पहले किसने, स्त्री और पुरुषों ने उगाना शुरू किया था? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास 8000 साल पहले। तब कहाँ थी वो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ? हमने कहाँ पे देखी थी? वर्तमान पाकिस्तान में। तो वहीं पर एक स्थान है मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में, जहाँ पे हमने किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ पड़ी थी। इस साइड एक स्थान है, यहाँ पे मेहरगढ़ में क्या मिली है? इन चीज़ों के अवशेष मिले हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी मतलब कोई भी गाय भैंस, इन ऐसे जानवरों की। अब दूसरा जो हमारा है पूरा स्थल कोल्डी हवा, ये कहाँ पे है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आज का उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ पे क्या क्या चीज़ मिले? एक चीज़ ध्यान देना कॉमन है यहाँ पे, चावल मिले हैं, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? कोल्डी हवा, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा चावल होते हैं ना, यहाँ पे कोल्डी हवा कहाँ पे, इलाहाबाद में है इस साइड से। तो यहाँ पे क्या है, चावल के अवशेष, कॉमन बात है ध्यान रखना, कोल्डी हवा में कहाँ पे मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं। चावल की खेती के लिए आपको क्या पता ना कि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा है और उसकी सहायक नदियां है, तो इसलिए वहां पे चावल के। दूसरी जो जगह है ये भी कहाँ पे है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, ये क्या है, महागढ़ा। यहाँ पर भी क्या है, चावल के अवशेष मिले हैं, मवेशी पशु मिले हैं, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, जो पूरा स्थलों की जो खोज की है उनमें। तो देखो ये दो ही जो आपके पूरा स्थल है, इनमें दोनों ही जगह कहाँ पे है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, कोल्डी हवा और महागढ़ा। यहाँ पर ही चावल के अवशेष मिले हैं। आप जो और पढ़ोगे ना पूरा स्थलों के बारे में, उनमें आपको और कहीं चावल के अवशेषों के बारे में नहीं जानकारी मिलेगी। तो ये दो जगह याद रखना कौन सी है, दोनों ही उत्तर प्रदेश में है, कोल्डी हवा और महागढ़ा। इसके बाद है गेहूं और दलहन, जो दालें वगैरह होती है, ये कहाँ पे मिली है, गुफर काल में। ये कहाँ पे है, आधुनिक कश्मीर में। इसके बाद है गेहूं और दलहन, यही जो चीजें हैं। इसके साथ साथ कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये भी कहाँ पे मिली है हमें, बुरझोम कहाँ पे है, ये भी आधुनिक कश्मीर में। दो पूरा स्थल हमें कहाँ पे मिले हैं, कश्मीर में मिले हैं, गुफरकाल और बुरझोम। दो पूरा स्थल हमें कहाँ पे मिले हैं, कोल्डी हवा और महागढ़ा। कोल्डी हवा और महागढ़ा में एक कॉमन बात क्या बताई थी, यहाँ पे हमें चावल के अवशेष मिले। मेहरगढ़ कहाँ पे था, पाकिस्तान में। इसके बाद अगला है गेहूं, हरे चने के अवशेष, जौ, भैंस, बैल, ये कहाँ पे मिले हैं, चिरांद एक पूरा स्थल है ये, और कहाँ पे है, ये बिहार में है। इसके बाद है जवार बाजरा। देखना अब तक जवार बाजरा आया था क्या आपके पीछे वाले पूरा स्थलों में, नहीं आया ना, ये भी इसमें ये जवार बाजरा वाला कॉमन है। मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ये कहाँ पे मिला है, हल्लूर में। हल्लूर कहाँ पे है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में और पूरा पाषाण युग की कौन सी गुफाएं मिली थी, कुरनूल की गुफाएं, और वहीं पे एक जगह है हल्लूर। हल्लूर में भी क्या मिले हैं, वहां पे नवपाषाण काल के पूरा स्थल मिले हैं। जवार बाजरा मिला है, मवेशी मिले हैं, भेड़, बकरी और सूअर मिले हैं। इसके बाद आपका अगला पूरा स्थल है पय्यमपली। ये भी कहाँ पे है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पर भी क्या मिला है, काला चना। एक ये चीज देखो कौन, काला चना कहाँ पे मिले हैं, या काला चने के अवशेष किस पूरा स्थल से मिले हैं, तो हम क्या बताएंगे, पय्यमपली। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। या जवार बाजरा के अवशेष कौन कौन से पूरा स्थलों से मिले हैं, तो हल्लूर और पय्यमपली से मिले हैं। मवेशी जो भी भैंस है, गाय है आदि, भेड़ है, सूअर है, इन सब के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, पय्यमपली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। पता चल गया। मेहरगढ़ कहाँ पे है आपका, आधुनिक पाकिस्तान में। कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। महागढ़ा कहाँ पे है, ये भी उत्तर प्रदेश में। गुफरकाल कहाँ पे है, आधुनिक कश्मीर में। बुरझोम भी कहाँ पे है, कश्मीर में, दोनों कश्मीर में है। चिरांद कहाँ पे है, बिहार में। हल्लूर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। पय्यमपली कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, आपको पता चल गई। अब आप स्थायी जीवन की ओर के बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जिनसे हमें लोगों के स्थायी जीवन का पता चला है। जैसे कि बुरझोम, अभी पीछे पढ़ के आए, कहाँ पे है, वर्तमान कश्मीर में। के लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे कहाँ पे घर बनाते थे, एक गड्ढा सा खोद के उसके नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियां होती थी, क्योंकि अगर गड्ढे के नीचे घर बनाते थे तो एकदम तो उस गड्ढे में उतरा नहीं जाता था। उसके लिए उन्होंने क्या बना रखी थी, सीढ़ियां बना रखी थी। और गड्ढे के नीचे घर बनाने से उन्हें क्या, आपको पता होगा कि कश्मीर में क्या है, सबसे ज्यादा ठंड होती है, सर्दी ज्यादा होती है, तो इससे उन्हें ठंड के मौसम में भी सुरक्षा मिलती होगी। तो इसलिए वो क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इसके बाद अगला पॉइंट आपका, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। इन सब के अतिरिक्त बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे औजार हैं जो हमने पूरा पाषाण काल में देखे थे ना, उन उपकरणों से अलग हैं। इसलिए इन औजारों को क्या माना गया है, या किस युग का माना गया है, नवपाषाण युग का माना गया है। इस युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इन बर्तनों का उपयोग हमने पीछे भी पढ़ा था कि अनाजों का भंडारण आदि करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे होंगे। इन सब के अतिरिक्त बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक, देखते होगे आप, अब भी है बंजारे जैसे लोग हैं कि
मौसम के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं, अपने मवेशियों को या पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो उस टाइम में भी लोग मौसम के मुताबिक अपना स्थान बदल बदल कर अपनी जीविका क्या होती है, वह साधन जिसके द्वारा लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो अपनी जीविका चलाया करते थे उस टाइम में भी। आज के ज़माने में भी आजकल ऐसी बातें हैं, ऐसे लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उनके इन व्यवहारों से हमें नवपाषाण युग के लोगों के स्थायी जीवन के बारे में जानकारियां मिली हैं। अब आप जो लेसन पढ़ा है उस आधार पर आप अपना होमवर्क नोट करोगे। तो होमवर्क में क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, तालिका को देखकर ये बताओ, ने जो पाठ के शुरुआत में एक लड़की है, अगर वो चावल खाना चाहती है तो उसे पूरा स्थल के किन स्थानों पर जाना चाहिए। कौन कौन से ऐसे स्थान हमने तालिका में पढ़े हैं जहाँ पे चावल उगाया गया। तो मैंने आपको बताया भी था, दोनों ही जगह ऐसी हैं। उत्तर प्रदेश में है तो कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, और महागढ़ा, ये भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। वो इन जगहों पर जाके क्या कर सकती है, अगर उसे चावल खाना है तो यहाँ पे चावल ले हैं। गड्ढे के नीचे बने घरों को क्या कहते हैं, इनके अवशेष कहाँ से मिले, अभी पढ़ा है कहाँ मिले हैं। गड्ढे के नीचे बने घरों को गर्तवास कहते हैं, इनके अवशेष बुर्जोम यानी वर्तमान कश्मीर से मिले हैं, ताकि मौसम में ठंड से इनका बचाव हो सके। कपड़ा बुनने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता था उस जमाने में, कपास का। चिरांद पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है, ये बिहार में हमने पढ़ा था। तालिका को देखकर इन जो पूरा स्थल है इनका सही मिलान करो। मेहरगढ़ कहाँ पे बताया था, पाकिस्तान में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। चिरांद बिहार में। हल्लूर आंध्र प्रदेश में, इसके सामने ही लिख रखा है। बुर्जहोम कहाँ पे बताया था, कश्मीर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको जो ये होमवर्क दिया गया है ये आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी में नोट भी करना है और लर्न भी करना है।